नमस्कार, मैं हूं मनीषा। न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। नजर आते इस वक्त की खास खबरों पर। देश के 6 राज्यों पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, अरुणाचल प्रदेश व त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कुल मिलाकर 5 लोकसभा सीटों और विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हुआ। वहीं इस चुनाव को लेकर केंद्र की बीजेपी नीति सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोटों का चलन बंद किए जाने को लेकर पहले जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते हैं और वे नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि इस निर्णय के बाद देश का गरीब पीएम मोदी को मसीहा के रूप में देख रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने की दोषी नलिनी श्रीहरण अपनी आत्मकथा को लेकर फिर सुर्खियों में है। 25 साल से भी ज्यादा जेल में बिताए इस समय के दौरान नलिनी ने तमिल भाषा में 500 पन्नों की किताब लिखी, जिसे 24 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नोटबंदी की समस्या बहुत गंभीर है, सड़कों पर दंगे हो जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में नोटबंदी के जुड़े किसी मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया। बड़े नोटों को बंद करने के सरकार के कदम की तारीफ करते हुए योग गुरु रामदेव ने कहा कि ऐतिहासिक कदम की पृष्ठभूमि में पीएम मोदी को ड्रग माफिया, आतंकवादियों और अन्य आर्थिक अपराधियों से जान का खतरा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक जाकिर नाइक और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद मुंबई में IRF के 10 ठिकानों पर तलाशी ली। असम के तिनसुकिया जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने सेना की काफिले को IED धमाके के जरिए उड़ा दिया। इस धमाके में 3 जवान शहीद हो गए और 4 अन्य घायल हो गए हैं। ये घटना तिनसुकिया के दिग्बोई के पास पेनगेरी इलाके में हुई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट के चुने गए कुछ प्रमुख लोगों के नामों का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने अपने विश्वसनीय सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल माइकल फ्लिन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कांग्रेस सदस्य माइक पोम्पेओ को CIA के प्रमुख के तौर पर चुना है। गीता की शादी में ठुमके लगाएंगी विदेश महिला पहलवान। जी हां, विश्व स्तर मुकाबलों में कई पदक जीत चुकी 3 ट्यूनीशिया, बेलारूस और इंग्लैंड की विदेशी महिला पहलवान भारतीय पहलवान गीता फोगट की शादी में रंग जमाने के लिए है तैयार। नोटबंदी से देश भर में हो रही मुश्किलों के बीच दिल्ली वालों के लिए एक राहत देने वाली खबर आई है। राजधानी की सब्जी मंडी में सब्जियों के रेट 50 से 60% तक गिरे हैं। लोगों की आम जरूरत की सब्जियां 15 से 30 रुपए किलो के भाव में बिक रही है। नोटबंदी के बाद जमाओं में अप्रत्याशित उछाल को देखते हुए ICICI बैंक और HDFC बैंक सहित प्रमुख बैंकों ने सावधि जमाओं के ब्याज दरों में 0.25% तक की कमी की घोषणा कर दी है। इससे पहले SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ब्याज दरों में कटौती का ऐलान कर चुका है। विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में R अश्विन की घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की पूरी टीम 255 रन पर ढेर हो गई। साथ ही भारत को मिली 200 रनों की बढ़त। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। धन्यवाद।